प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस समय सिलेक्शन अड्डा की टीम खड़ी हुई है मधु आतिफिक सेंटर पर और अभी जस्ट शिफ्ट 2 का पेपर छूटा हुआ है। तो बच्चा हमारे साथ, हम पूछेंगे बच्चे से कैसा हुआ बच्चे का पेपर। बताएगा आपको कैसा हुआ, मतलब कैसा था पेपर? पेपर सर सही था, इजी टू मॉडरेट था। और मैथ्स में 2 DI थे जो कि इजी थे। मतलब उसमें दिया था हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस का टोटल सम दिया था। फिर एक जगह दिया था कार्निवोरस और ओमनीवोरस का, और उसके बाद टोटल अगर बात करें मैथ का सेक्शन ओवरऑल कैसा था? अच्छा था। मतलब इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? सर ये मतलब मॉडरेट था। मतलब इजी तो नहीं क्या मतलब लगभग 20 सवाल की जा सकते थे? आराम से की जा सकते थे। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी सही था सर। एक पजल मेरा थोड़ा फंसा। रीजनिंग भी अच्छा था, अटेम्प्ट करने मतलब लगा। रीजनिंग में ओवरऑल अटेम्प्ट अगर हम देखें तो मेरा तो 26 हुआ अच्छा है। 26 हुआ है, मतलब आराम से 20-25 सवाल की जा सकते हैं। आराम से। और लास्ट में इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश भी सही था सर, जैसे सर ने पढ़ाया था तो उसके हिसाब से बहुत मतलब अच्छा आया था। लगभग हाँ, ओवरऑल ओवरऑल मेरा 71 अटेम्प्ट किया अच्छा है। ओवरऑल 71 अटेम्प्ट हुआ है, यानी मतलब बहुत शानदार आपका पेपर हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चे का टोटल 71 अटेम्प्ट है। बहुत शानदार है। किसी और बच्चे से पूछेंगे। हाँ, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? बढ़िया पेपर हुआ सर। मतलब कितना अटेम्प्ट किया टोटल? 60 अटेम्प्ट किया। मतलब मैथ में कितना किया? मैथ में सर कम है 18। कितना? 18 सवाल किया, मतलब शानदार। और रीजनिंग में रीजनिंग में लगभग 25 प्लस। 25 सवाल। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 25 था। 25 सवाल इंग्लिश में, मतलब रीजनिंग में ओवरऑल मतलब 60 सवाल अटेम्प्ट हुआ। चलिए, बच्चे के 60 सवाल अटेम्प्ट हुए हैं और किसी बच्चे पूछते हैं तुम्हारा कैसा हुआ पेपर? चांसेस हो जाएगा। मतलब कितना सवाल अटेम्प्ट किया टोटल? 67। 67, बहुत शानदार। जैसा आप देख रहे हैं हर बच्चा कोई 60, कोई 67, एक बच्चा 71। मैथ में कितना किया अटेम्प्ट? सर मैथ में मेरा गया है सर 23 के आसपास। 23 गया है। और इंग्लिश में? हाँ सर, इंग्लिश में भी सर 20 प्लस है। 20 प्लस है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सर 19 रह गया। 19 सवाल अटेम्प्ट किया। मतलब ओवरऑल कुल मिलाकर 67 सवाल अटेम्प्ट किया है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी टू मॉडरेट था सर, इजी था। ओवरऑल इजी टू मॉडरेट। बच्चे मतलब 3 बच्चों का अभी तक एनालिसिस हुआ है। 3 बच्चों को तीनों पता, कोई 71, एक 67 और एक 60। और किसी बच्चे से मिलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? गुड मॉर्निंग। कैसा हुआ पेपर तुम्हारा? अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने 60 अटेम्प्ट किया है, मतलब 60 सवाल। मैथ में कितना किया है? मैथ में तो हार्ड थी तो मैंने 14 अच्छा 14 मैथ में किया है। और रीजनिंग में? 28। और इंग्लिश में? 18। मतलब ओवरऑल 60 सवाल अटेम्प्ट किया है। मतलब ठीक है, बहुत शानदार। क्या क्या अगर मैथ की बात करूं तो क्या क्या था मैथ में? क्या क्या मतलब क्या क्या था? सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। और क्या था? और मिसिंग वाला सीरीज थी, मतलब मिसिंग सीरीज था। वो कितना क्वेश्चन था? वो भी 5 थे। यानी स्पीडी मैथ मतलब 10 सवाल के आसपास था। यस सर, DI एक थी बहुत इजी थी और अच्छा, दूसरी DI हार्ड थी। मतलब 2 DI थी और एक इजी थी और एक हार्ड थी। यस सर। तो ओवरऑल मतलब मैथ में आसानी से 20 सवाल किया जा सकता था अगर बच्चा करता तो। चलिए, और रीजनिंग में क्या क्या था? रीजनिंग में पजल था और इनइक्वालिटी की सीलॉग था, सभी कुछ था थोड़ा अच्छा, थोड़ा सारा था। मतलब ओवरऑल रीजनिंग का अटेम्प्ट देखा जाए तो अच्छा 20-25 सवाल किए जा सकते हैं। चलिए, जैसा आपने बच्चों का रिव्यू देख रहे हैं कि मतलब हर एक बच्चा 60 सवाल, कोई 65 सवाल। पहले शिफ्ट का रिव्यू था 55 से 60, लेकिन इस शिफ्ट का रिव्यू दिख रहा है 60 से 70। मतलब पहले शिफ्ट में बच्चों का जो ऑन एवरेज स्कोर था वो 55 से 60 था, लेकिन दूसरा शिफ्ट जो है वो दिख रहा है 60 से 70 सवाल। किसी का 71 है, किसी का 67 है और किसी का 65 है, किसी का 60 है। यानी अगर एक तरफ देखा जाए तो पेपर ओवरऑल अगर दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे संडे के पेपर का, तो ओवरऑल एनालिसिस वही इजी टू मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट।